हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज आपका मॉक टेस्ट है 61 है, जिसमें आपके 125 एमसीक्यू हैं, जो आपकी डेली क्लास चलती है 2 बजे ऑनलाइन क्लास चलती है। तो ये आपका टीजीटी 2023 का ये एमसीक्यू है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोशिश एक आप लोग टारगेट बना के रखिए कि आप लोग को डेली 125 एमसीक्यू करना है, जो आपके यहाँ पर कराया जाता है 2 बजे कराया जाता है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट होता है। तो आप लोग मॉक टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करिए। डेली 2 बजे क्लास होती है, जो आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 125 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परदास तकनीक का सर्वप्रथम किस शैली में हुआ। तो ये आपको पता है, तो सभी लोग जानते भी हैं परदास का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पर मुगल में हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग को पता है, ये तो पता ही है, परदास तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग मुगल में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमबेटका गुफा अवस्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो सभी लोग जानते हैं जो भीमबेटका गुफा है वो कहाँ अवस्थित है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। देखो क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, बहुत अच्छे भी क्वेश्चन है, और इसी टाइप से आपके टीजीटी एग्जाम में भी आते हैं। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही इतने ज़्यादा इजी हैं, अभी आपके टफ भी क्वेश्चन होते हैं। वो आपका पैटर्न ही ऐसा होता है कि कम से कम 60% ईजी बनाया जाता है, आपका थोड़ा 40% 10% बहुत ही ज़्यादा टफ बनाया जाता है, जिसमें 30% आपके मीडियम होते हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था तो बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आखिर भी है, पशु पक्षी और युद्ध, यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं, अलवर का प्राचीन नाम क्या था। बताइएगा, अलवर का प्राचीन नाम क्या है, अलपुर, सल्वपुर या फिर अलीगढ़ या फिर अलादीन, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अलवर का जो प्राचीन नाम है वो क्या हो जाएगा, शल्वपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अलवर का जो प्राचीन नाम है शल्वपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माउलेन रोज, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। माउलेन रोज के लिए एक लिथोग्राफी पोस्टर की डिजाइन किया था, तो वो किसने तैयार किया था। और ये भी याद रखना कि कौन से सन में बना था, कौन सा इसका माध्यम क्या था, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे मॉर्लिन रोज है, ये किसने बनाया है या किसने तैयार करा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, एलोइस सेनेफिल्डर है, हेनरी बस तुलस लोत्रिक है, या फिर जोसेफ सेरे है, या फिर लायन यान लेविका है। तो सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हेनरी व तुलुस लोत्रिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिथोग्राफी पोस्टर का डिजाइन किसने किया था, हेनरी व तुलुस लोत्रिक ने डिजाइन किया है। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर है, निम्न में कौन अलग है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन अलग है ये आपको बताना है। पी पॉल गॉगिन है, जी सेरा है, पी सिजान है, या फिर पॉल सिजान है, या फिर वैन गॉग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इनमें से जो अलग है वो कौन है। क्योंकि देखो ये गॉगिन है, सिजान है, वैन गॉग है, ये सभी के सभी क्या है, उत्तर प्रभावत के हैं। यहाँ पे जॉर्ज सोरा है, तो जॉर्ज सोरा आपको बताना है, ये आपके लिए है। तो जॉर्ज सोरा की कहाँ के ये कलाकार थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये तो सभी लोग पहचान गए कि कौन है अलग, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिगिरिया गुफा के चित्रों के किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन है बाघ गुफा, बादामी, अजंता। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अजंता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्थेनन मंदिर कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है। तो पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है मिस्र, भारत, यूनान या फिर इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल पार्थेनन यूनान में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्तामीरा गुफाओं में किस जानवर के चित्र सबसे अधिक दिखाई देते हैं, बैल, हाथी, भालू या फिर जंगली भैंसा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अल्तामीरा में गुफाओं में सबसे जो जानवर के चित्र दिखाई देते हैं वो कौन से हैं। तो बिल्कुल जंगली भैंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सित्तनवासल एवं बाघ और मत्तनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है। स्थापत्य, भित्ति चित्र, टेराकोटा या फिर वास्तुकला। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है समीक्षावादी चित्र। समीक्षावादी चित्र शैली नींव रखने वाले चित्रकारों में प्रमुख है, तो वो कौन है? बालादत्त पांडे है, डॉक्टर श्याम विहारी अग्रवाल है, शैलेंद्र नाथ डे है या फिर शंभुनाथ मिश्र हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो समीक्षा चित्र शैली की जो नींव रखने वाले चित्रकारों में जो प्रमुख हैं, बालादत्त पांडे हैं। कौन है? बालादत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है विख्यात महेश मूर्ति। विख्यात महेश मूर्ति जो रॉक कट कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो सारनाथ, एलिफेंटा या फिर अमरावती या फिर सिगरिया। तो सभी लोग जानते हैं कि जो महेश मूर्ति है रॉक कट जो बनी है रॉक कट में, तो ये आपका हो जाएगा एलिफेंटा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेस्को सेक्को। देखो फ्रेस्को सेक्को की विधि पूछ रहा है, तो यहाँ पर में चित्र बनाए गए थे इटली में, जयपुर में, अजंता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो फ्रेस्को सेक्को यानी कि सूखी भित्ति पर जो चित्र बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए हैं? तो बिल्कुल अजंता में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कामसूत्र में आलेख के विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत करी? ये आपको बताना है। तो वात्स्यायन है, भरत मुनि है, भट्ट लोलट है या फिर बाणभट्ट है? तो सभी लोग जानते हैं कि कामसूत्र के आलेख में विश्लेषण जो व्याख्या करी है वो किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पर वात्स्यायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर है 15 है, कह रहा है कि अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? ये आपको बताना है। 19, 27, 2 या फिर 18? तो 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो बिल्कुल यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? ये आपको बताना है। गरगास, अल्तामीरा, लामूस है या फिर आपका लास्को? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अल्तामीरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुआ? स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुआ है? रोमानस्क, बाइजेंटाइन, गोथिक या फिर आधुनिक? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल स्टेन्ड ग्लास विधा, ये या फिर कह सकते हैं रंजित कांच की खिड़कियां। तो इसका जो है राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल गोथिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में सबसे प्रमुख था। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में सबसे प्रमुख था, तो वो कौन है? तो दुचियो है, लोरेंजेत्ती है या फिर जॉन वॉन आइक है या फिर जियोत्तो है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इटली के गोथिक काल का जो चित्रकारों में सबसे जो प्रमुख कलाकार था वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर जियोत्तो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जियोत्तो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ? तो बताइएगा पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ है? पौल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पाल शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रिटिश दस्य चित्रकारों का जनक। ब्रिटिश दस्य चित्रकार जनक जो कहा जाता है वो किस चित्रकार को माना जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? रेनॉल्ड्स है, विलियम ब्लैक है, विलियम हुगार्थ है या फिर रिचर्ड विलियमसन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रिचर्ड विलियमसन हो जाएंगे ब्रिटिश दस्य चित्रकारों का जनक जो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई? तो पिछवाई आपको लोग बताना है। तो पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर, स्तूप, महल या फिर गुहा? तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर मंदिर के लिए चित्रित की गई है पिछवाई। क्वेश्चन नंबर 22 है कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं? झाला जी की हवेली, आचार्य जी की हवेली, सिटी पैलेस या फिर माधव निवास में? तो कोटा शैली के उत्कृष्ट चित्र को जो भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर झाला जी की हवेली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है गंगाराम व्यंग्य चित्रकार था। गंगाराम व्यंग्य चित्रकार था तो वो कौन सी शैली का था? राजस्थानी शैली का, पहाड़ी शैली का, मुगल शैली का या फिर कंपनी शैली का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राजस्थानी शैली का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी शैली का हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सुपासनाचार्यम हो जाएगा। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो सुपासनाचार्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25, बूंदी शैली का राग दीपक चित्र किसके किसके संग्रह में है? बूंदी शैली का राग दीपक चित्र किसके संग्रह में है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इलाहाबाद संग्रहालय है, भारत कला भवन है, भारतीय संग्रहालय है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल भारत कला भवन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बांडू है, चंबा है, कांगड़ा है, या फिर किशनगढ़ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल किशनगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, अब्दुल समद, दसवंत, या बिहात बिजात, या फिर मंसूर। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? तो पूर्व का राफेल कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बिजात हो जाएंगे। ठीक है, इनको संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर है 28 है, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। केशव है, अकबर है, अकबर अबुल फजल है, या फिर दसवंत है। तो आईने अकबरी के जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर अबुल फजल हो जाएंगे। आईने अकबरी अबुल फजल, राइट। क्वेश्चन नंबर है 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव रखने वाले कलाकार कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो नींव की बात कर रहा है, जो नींव रखने वाले जो कलाकार हैं वो किसने है? क्योंकि यहाँ पर मुगल शैली की पूछी है। किसकी पूछी है? मुगल शैली की जो नींव रखी थी वो कौन है? अकबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है, तो अब मुगल शैली की यहाँ पर नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जहांगीर के दरबार का पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो बताइएगा इसका, दसवंत, गोवर्धन, अबुल फजल, मंसूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मंसूर राइट आंसर हो जाएगा कि पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार मंसूर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र राम दरबार कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? राज दरबार जो है वो आपका कहाँ सुरक्षित है? तो बताइएगा, भारत कला भवन है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, या फिर भारतीय संग्रहालय, या फिर टैगोर लाइब्रेरी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राम दरबार है वो कहाँ पर सुरक्षित है? तो बिल्कुल इसका है राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाराजा संसार चंद में निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? तो बताइएगा, महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया है? किशनगढ़, कांगड़ा, मुगल, या फिर राजपूत। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका कांगड़ा। ठीक है, संसार चंद्र ने से किस शैली को संरक्षण दिया? कांगड़ा शैली को। क्वेश्चन नंबर है 33 है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है ये आपको बताना है। मुगल, किशनगढ़, कोटा, या फिर बसोहली। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बसोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक कला कौन सी शैली पर आधारित है? तो बसोहली। क्वेश्चन नंबर है 34, पटना कलम का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? ये आपको बताना है। यूरोपीय एवं भारतीय शैली है, यूरोपीय एवं बंगाली शैली है, ईसाई एवं हिंदू शैली है, या फिर पाल एवं मुगल शैली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर यूरोपीय एवं भारतीय शैली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 35 है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो बताइएगा, रामलाल, हसन रजा, रामाधार, या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार ईश्वरी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर है 36, बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक हैं? तो बताइएगा, अमृता शेरगिल है, अविनाश टैगोर है, नंदलाल बोस है, या फिर यामिनी राय है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे तो कौन थे?
देखो आप लोग को सभी को फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। बस आपको जैसी आपको क्लास मिलती है वैसे जल्दी ही आपकी लाइव क्लास होगी, लेकिन आपको जैसी क्लास मिलती है आप लोग उसको बस टारगेट बना के रखो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बस आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, किसी इधर उधर से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को जैसी क्लास मिल रही है आप उसको पढ़ें, मॉक टेस्ट दें। कोई भी कन्फ्यूजन है आप उसको लास्ट में ज़रूर बताइएगा, आपको उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 37 है। तो यहाँ पर भारत में सबसे कम तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। वेन विंटर कम्स यानी कि जो प्लास्टर में बना है कलाकृति है ये किसकी है। तो वेन विंटर कम्स तो ये किसकी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो किसकी हो जाएगी, डीपी राय चौधरी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, डीपी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर है 39 है। छिदंरनाथ मजूमदार की कृति रासलीला, रासलीला जो 1926 में बनाया है, जल रंग में बनाया है, कहाँ सुरक्षित है। तो छिदंरनाथ मजूमदार की ही कृति है, ये भी याद रख लेना। और 1926 में बनाया है जल रंग में, तो ये कहाँ पर सुरक्षित है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 40 नंबर है। क्वेश्चन नंबर है 40, एक मिनट। प्रसिद्ध चित्र है सनफ्लावर्स जो 1955 में ये किसका है बताइएगा। तो 1955 में ये किसका है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, एन एस बेंद्रे का है, या फिर असित कुमार हल्दर का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एन एस बेंद्रे का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। जयपुर में सन 1857 में, जयपुर में कौन सा, सन 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने करी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सवाई राम सिंह। जयपुर सन 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने करी है, सवाई राम सिंह ने करी है। क्वेश्चन नंबर है 42 है। राम किंकर बैच की मूर्ति कला प्रभावित है तो किससे है, संथाल, भील, गोंड या फिर नागा। तो सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, संथाल से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर है 43 है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने मेडिवल जो है मेडुअल सेंट्स नामक भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रेस्को, बूनो, फ्रेस्को, सेको, एक्रेलिक या फिर टेम्परा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रेस्को बूनो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। सात भाई चंपा, सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है। तो बताइएगा अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगनेंद्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जी एन टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जी एन टैगोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 45 है। वर्ड्स एंड सिंबल्स, वर्ड्स एंड सिंबल्स जो है शब्दों एवं प्रतीक की श्रृंखला को किसने चित्रित किया। तो बताइएगा वर्ड्स एंड सिंबल शब्दों एवं प्रतीक की श्रृंखला को किसने चित्रित किया है, केसी एस पनिक्कर है, जी आर संतोष है, गणेश पाइन है, या फिर के जी सुब्रमण्यम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वर्ड्स एंड सिंबल्स किसका हो जाएगा, केसी एस पनिक्कर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। राजस्थान के ब्लू पोट्री कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो हैं वो कौन है, तिलक गिटाई है, कृपाल सिंह शेखावत है, परमानंद चोइल है, या फिर देवकी नंदन शर्मा है। तो सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। शिवा डांस जो 1956 में बनाई गई है इस मूर्ति के रचनाकार हैं तो वो कौन है, शंको चौधरी है, धनराज भगत है, डीपी राय चौधरी है, या फिर हिम्मत शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर धनराज भगत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शिवा डांस किसका है, तो धनराज भगत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 है। सुखवीर सिंह सिंगल की किस विधा के जाने माने चित्रकार थे, तो तैल, वॉश, एक्रेलिक या फिर इंस्टॉलेशन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर वॉश हो जाएगा। सुखवीर सिंगल जो सिंगल है किस विधा के जाने माने चित्रकार हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर वॉश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। हैबर के रेखा चित्रों का एक एल्बम द सिंगल लाइन ड्राइंग बाय
हेब्बर किसके संकलित हैं? तो मुल्कराज आनंद है, प्रयाग शुक्ल है, ज्योतिष जोशी है या फिर विनोद भारद्वाज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर है। द सिंग लाइन ड्राइंग बाय हेब्बर ये किसके द्वारा संकलित है? तो मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर है 50 है किंगडम ऑफ रसगुल्ला। किंगडम ऑफ रसगुल्ला जो है किसकी पुस्तक है? इसको मतलब नहीं है, ठीक है, तो बताइएगा। ऑप्शन है आपके M.F. हुसैन है, चित्र प्रसाद है, F.N. सूजा है या फिर राम कुमार है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सभी ने आंसर दे दिया है, चित्र प्रसाद है। ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर किंगडम ऑफ रसगुल्ला चित्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 51 है। 51 है चर्चित कलाकृति कौन सी? मदर विद चाइल्ड जो कलर एचिंग के छापाकार हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो यहाँ पर माध्यम भी लिखा है, देखो मदर विद चाइल्ड है, बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर कलर एचिंग है, यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, आपको माध्यम बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सोमनाथ होर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चिड़ियों के द्वीप पर रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर G.N. टैगोर हो जाएंगे। चिड़ियों के द्वीप पर रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकार जो हैं। तो बताइएगा, नई दिल्ली में सुरक्षित है चिड़ियों के द्वीप पर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये है G.N. टैगोर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार कौन से सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन हो गया, तो वो कब हो गया? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 जनवरी 2019 को या फिर 28 जनवरी 2020 को, तो या फिर 26 मार्च 2020 या फिर 11 दिसंबर 2015। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 26 मार्च 2020 को मतलब इनका निधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मंथ भी बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन आता है जो मंथ दे दिया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मंथ दिया नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं वो मंथ कैसे आ गया है, वैसे मंथ दिया नहीं जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 26 मार्च 2020 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54 है विख्यात चित्र कौन सा? द नाइट ऑफ द मर्चेंट। द नाइट ऑफ द मर्चेंट है जो टेम्परा ऑन पेपर 1985 में बनाया गया है, किसने चित्रित किया है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर है, सूजा है, सुबोध गुप्ता है या फिर गणेश पाइन है। तो द नाइट ऑफ मर्चेंट किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर गणेश पाइन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गणेश पाइन का, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर है 55 प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या था? ये आपको बताना है, प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कैचिंग फिश है, हल्दी ग्राइंडर है, मदर एंड चाइल्ड है या फिर ऑटम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कैचिंग फिश हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? कैचिंग फिश। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक कैचिंग फिश। क्वेश्चन नंबर 56 है किसका संबंध एक्वाटिंट से है? तो बताइएगा किसका संबंध एक्वाटिंट से है? राजा रवि वर्मा, सनतकर, अनुपम सूद या फिर कृष्ण रेड्डी। तो बताइएगा तो किसका संबंध एक्वाटिंट से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अनुपम सूद हो जाएगा। किसका संबंध एक्वाटिंट से है? तो अनुपम सूद का एक्वाटिंट से संबंध है। क्वेश्चन नंबर है 57 कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? सुखविंदर सिंह है, लक्ष्मण गौड़ है, ज्योति भट्ट है, जयकृष्ण अग्रवाल है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित कलाकार कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर ज्योति भट्ट हो जाएंगे ज्योतिंदर मानशंकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर है 58 है प्रसिद्ध चित्र है नटी विनोदनी जो 1975 में ये बनाया गया है, जो कागज पर मिश्रित माध्यम से बना है, किसने निर्मित किया है? तो ये आपको बताना है, जोगिन चौधरी है या फिर राम कुमार या फिर विकास भट्टाचार्य या फिर अकबर पदमसी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जोगिन चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटी विनोदनी जोगिन चौधरी।
क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 59 की तरफ बढ़ते हैं। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टाने और पक्षी हैं। ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके प्रसिद्ध मतलब विषय चट्टाने और पक्षी हैं। तो ये आपको मैंने कराया भी था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। गुरु जयंती है जो 1980 में ये बना है। गुरु जयंती 1980 कैनवास पर तैल रंग से बना है। चित्र के चित्रकार हैं तो वो कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भूपेन खक्कर हो जाएगा। कैनवास पर तैल रंग से बना है जो आपका गुरु जयंती भूपेन खक्कर। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 हाँ 61 होगा ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 61 है। 1919 ईस्वी में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने करी? तो बताइएगा। तो यहाँ पर कला भवन की स्थापना किसने करी है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर है, या फिर रामकंकर बैज है, या फिर नंदलाल बोस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है। किसके चित्र रियलिज्म किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि विख्यात चित्र जो पथ का अंत किसका है? तो बताइएगा विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है? अविन्द्रनाथ टैगोर का है, असित कुमार हल्दर का है, या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है, या फिर राम किंकर बैच का है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। पथ का अंत अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर है 64 है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? नंदलाल बोस है, के मजूमदार है, असित कुमार हल्दर है, या फिर नेथेनियल हर्ड है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा असित कुमार हल्दर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है। मेघदूत जो टेम्परा में बना हुआ है इसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन है राम कुमार, एस रजा, राम किंकर बैज, या फिर राम गोपाल विजय वर्गीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो मेघदूत चित्रकार जो है ये मेघदूत टेम्परा में जो बना है इसके चित्रकार कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे राम गोपाल विजय वर्गीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित करने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं तो वो कौन जाने जाते हैं? नंदलाल बोस, कृष्ण रेड्डी, मुकुल डे, या फिर चंचल बनर्जी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मुकुल डे हो जाएंगे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मुकुल डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। 67 में प्रसिद्ध चित्र कौन सा? हीरामन तोता। हीरामन तोता किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ डे, या फिर अब्दुल रहमान चुगताई? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल अब्दुल रहमान चुगताई इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। लीनो कट प्रिंट मेकर जो है कौन? चित्र प्रसाद का काल बताइएगा। तो जो लीनो कट के हैं कलाकार कौन? चित्र प्रसाद है। इनका आपको समय काल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 1950 इससे लेकर आपका 1978 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 69 है। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है? तो ये आपको बताना है। के जी सुब्रमण्यम है, रतन परमू है, एन एस बेंद्रे है, या फिर ज्योतिंदर भट्ट है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सभी ने आंसर दे दिया है। तो आपका एन एस बेंद्रे। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर एन एस बेंद्रे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन थे तो वो कौन थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? यामिनी राय, धनराज भगत, राम कुमार, या फिर बीसी सान्याल? तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बीसी सान्याल हो जाएंगे दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 71। तो 71 कह रहा है
राम किंकर बैच का संबंध किस स्थान से रहा है? शांति निकेतन, बनारस, लखनऊ या फिर कानपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राम किंकर बैच का संबंध किस स्थान से हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर शांति निकेतन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति जो पाने वाले भारतीय थे। तो फ्रांसीसी छात्रवृत्ति जो पाने वाले पहले भारतीय थे वो कौन है? निरोध मजूमदार है, मुकुल चंद्र डे है, कृष्ण रेड्डी है या फिर जयकृष्ण अग्रवाल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर निरोध मजूमदार हैं, जिनको फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पहले मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 73 क्वेश्चन नंबर है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स जो है मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं, तो वो कौन है? धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्त, शंखो चौधरी या फिर बलवीर सिंह कट? तो बताइएगा, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर शंखो चौधरी हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? शंखो चौधरी है। क्वेश्चन नंबर है 74 कह रहा है कि का आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कलाकार समूह रहा, तो वो कौन सा रहा है? कलकत्ता ग्रुप है, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, दिल्ली शिल्पी चक्र है या फिर पेंटर एसोसिएशन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रुप रहा है। क्वेश्चन नंबर है 75 है, बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है, आर.एस. बिष्ट है, एस.एस. रजा है, और इन चारों ही कलाकारों ने बनारस के घाटों पर श्रृंखला बनाई है। तो यहाँ पर जो इसके बनारस घाट के जो चित्रों के लिए जो जाने माने जो कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर राम कुमार हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? राम कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया? तो बताइएगा, ये कौन से ऐसे कलाकार हैं? तो बताइएगा। तो इसका है ऑप्शन है, सलीम शेख है, गुलाम रसूल संतोष है, एम.एफ. हुसैन है या फिर ए.आर. चुगताई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 77 है, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया? तो बताइएगा, पहले कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया है? तो राजा रवि वर्मा है, असित कुमार हल्दर है, यामिनी राय है या फिर शैलोज मुखर्जी है? तो बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर यामिनी राय हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। भारत भवन यानी कि इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाए हैं, ललित मोहन सेन ने बनाए हैं, सतीश गुजराल ने बनाए हैं या फिर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने बनाए हैं? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ललित मोहन सेन। भारत भवन लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए हैं? तो याद रखिएगा, ललित मोहन सेन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 79। क्वेश्चन नंबर है 79 है, 1984 में दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो ये आपको बताना है कि जो किस पर आधारित थी। दंगों पर एक चित्र श्रृंखला जो 1984 में ये बनाया गया है, ये किस पर आधारित थी? तो बिल्कुल यहाँ पर किसने बनाया है? ठीक है, किस पर आधारित थी? दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला। तो किसने बनाया है? अर्पणा कौर है। क्वेश्चन नंबर है 80 है, सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? तो सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया है? तो छड़ी, घरेलू बर्तन या फिर ईंट या फिर पत्थर? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर घरेलू बर्तन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घरेलू बर्तन। सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर घरेलू बर्तन। क्वेश्चन नंबर है 81 है, किस कलाकार का संबंध यानी कि संस्थापन कला इंस्टॉलेशन से है? रघु राय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता या फिर गुरुचरण? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सुबोध गुप्ता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 82, हाथी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन किसने निर्मित किया है?
विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, भारती खेर या फिर अर्पिता सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा? भारती खेर हो जाएगा। द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन, ये किसने निर्मित किया है? भारती खेर ने निर्मित किया है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। आर्सिलर मित्तल ऑर्बिट स्टैडफोर्ड लंदन में स्थित जो जो आपका है 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक प्रत्यक्ष टावर है, उसको किसने डिजाइन किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर अनीश कपूर और सेसिल बॉलमोंड, याद रखिएगा किसने करा है? अनीश कपूर और सेसिल बॉलमोंड ने चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 84 है। प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? शिव सती, तो जिसमें किसमें बना है? कांच में बना है। यह किसका चित्र है? तो याद रखिएगा ये किसका चित्र हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर श्रीधर महापात्र का ये चित्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा? श्रीधर महापात्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है। प्रसिद्ध मूर्ति शिव शती जो कास्ट में बनाई है वो किसने बनाई है? तो ऑप्शन है श्रीधर महापात्र है, श्रीखंडी है, राजीव लोचन है या फिर लतिका कट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर श्रीधर महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, देखो आप लोग को ये भी बता देना कि अगर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसको थोड़ी सी हल्की कर ली जाएगा। अगर आप लोग को ये स्पीड सही लगती है तो इसी स्पीड में करा देते हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाए। तो बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पर बस टिक लगाना है, बस आपको यही करना है। मतलब टिक नहीं, बस ऑप्शन में बता देना है, आंसर बताइएगा। और बस ये है कि 125 को एक टारगेट रखो कि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे, कि आप लोग हर क्वेश्चन पर हमेशा आप लोग अपडेट रहें, हर क्वेश्चन से अपडेट रहें। डेली आप लोग कंटिन्यू बना के रखेंगे तभी है। बाकी तो है जितने भी हैं फेस्टिवल है, जितने भी हैं वो सब बाद में कर लीजिएगा आप लोग। वैसे आप लोग पढ़ाई को अपना पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग पढ़ाई को दीजिएगा। ठीक है। तो स्पीड अगर तेज हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। तो अभी हाल में ही किस मशहूर भारतीय अमूर्त चित्रकार की एक ऑयल पेंटिंग है जो उन 39.98 करोड़ रुपए में बिकी है? ऑप्शन है राम कुमार, एस एस रजा, वी एस गायतोंडे या फिर एम एफ हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर वी एस गायतोंडे हो जाएंगे। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? वी एस गायतोंडे। और साथ साथ में स्टूडेंट लाइक भी ज़रूर करते रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट भूल भी जाते हैं, इसीलिए बीच बीच में याद भी लाती रहती हूँ कि हाँ आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, आई मीन अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा। सभी लोग साथ साथ में अटेंडेंस भी लगाया करिएगा, यानी कि लाइक। क्वेश्चन नंबर 86 है। हाल ही में किस संस्था या फिर संग्रहालय या फिर संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया था? तो वो किसने बनाया था? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है, राज्य ललित कला अकादमी या फिर लखनऊ है या फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता है या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 87। 1610 से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य जो गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी तैयार हुई? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो 1610 से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी तैयार हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दीवाने हाफिज। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दीवाने हाफिज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 88 की तरफ बढ़ते हैं। बैठा हुआ मुक्केबाज, बैठा हुआ मुक्केबाज जो निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? तो ग्रीक है, ग्रीको रोमन है, जर्मन है या फिर ग्रीको इट्रक्शन है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रीक से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि पटचित्रण कहाँ की कला है? तो बताइएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो पटचित्रण कहाँ की कला हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर उड़ीसा की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी पटचित्रण? उड़ीसा की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो बताइएगा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ईवी हैवल, बाबू राव सडवेलेकर या फिर लॉकवुड किपलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लॉकवुड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 91 है। किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ग्रीक, मिस्र, असीरिया या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वॉश चित्रकला किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो इसकी जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा?
ग्रीक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 92। लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया गया? जूट निर्माण में, रबर निर्माण में, या फिर कैनवस निर्माण में, या फिर गोंद के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रबर निर्माण में। क्वेश्चन नंबर है 93 है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता को चित्रित का उल्लेख है? ऑप्शन है अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, या फिर ऋग्वेद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। इसका चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94 कह रहा है कि सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति, सबसे ऊंची जो बुद्ध की मूर्ति है 2003 में आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी, ये कहाँ स्थित थी? तो काबुल है, कुंदुल है, या फिर बामियान है, या फिर कैसर है? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बामियान हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति थी जो 2003 में आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त करा दी गई। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक ऐसे नेता जिनका नाम बताइए जिसने अपना जीविका का आरंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया है? तो आर के लक्ष्मण है, बाल ठाकरे हैं, पीवी सिंह है, या फिर आई के गुजराल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बाल ठाकरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार है, तो वो कौन है? तो VNRA है, मदन लाल नागर है, PC लिटिल है, या फिर RK लक्ष्मण है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इनमें से जो प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार है वो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर RK लक्ष्मण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? RK लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर है 97 है ये। ठीक है, तो बाय मिस्टेक हो गया है ये। तो 97 है, रविंद्रनाथ टैगोर, एक मिनट, 97 होगा ना, 97। क्वेश्चन नंबर है 97 है, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी गई थी? तो बर्लिन में, पेरिस के गैलरी पिगाल में, कलकत्ता के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में, या फिर लंदन के बर्मिंघम आर्ट गैलरी में? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पेरिस की गैलरी पिगाले में। क्वेश्चन नंबर है 98। क्वेश्चन नंबर है 98 कह रहा है कि टेराकोटा, ये हेराकोटा के लिए, एक मिनट, तो टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन सी है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा कि बस्तर है या फिर गोरखपुर है। ठीक है, तो ये चल रहा होगा मन में, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इसका जो भी आंसर दिया है, जितने भी टेस्ट हो प्रैक्टिस सेट में ये जो भी दिया है, और इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पर इसका गोरखपुर ही ज़्यादा दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रमुख रूप से यहाँ पे जो प्रसिद्ध है, यहाँ पे जाना जाता है स्थान था, ठीक है, पहले था ये बस्तर यहाँ पे, लेकिन जो अगर है यहाँ पे प्रसिद्ध जगह है वो है यहाँ पर गोरखपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले की अगर बात करते तो आपका हो सकता था कि यहाँ की बस्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेराकोटा के लिए जो जाना माना जो प्रसिद्ध जगह है वो कौन सी हो जाएगी? गोरखपुर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है, बाकी आप लोग अगर इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो एक बार इसको डिटेल्स में एक बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर और भी डिटेल्स में बता दूंगी अगर आपको इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 99 है, यहाँ पर किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो MF हुसैन है, या फिर सुधीर रंजन खासगीर है, J स्वामीनाथन है, या फिर K वेंकटप्पा है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सुधीर रंजन खासगीर। पद्मश्री से उपाधि से जो है अलंकृत किया गया है, तो वो कौन है? सुधीर रंजन खासगीर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 100। फाइनली आप लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत अच्छा रहा है। अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट को कोई सी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर उसको लिखिएगा अगर जो भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 है, इन महान स्फिंक्स अवस्थित है सकारा में, गीज़ा में, लक्सर में, या फिर असवान में? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा गीज़ा में हो जाएगा। महान स्फिंक्स कहाँ अवस्थित है? गीज़ा में अवस्थित है।
क्वेश्चन नंबर है 101 है, यहाँ पर कह रहा है मूल्य रूज क्या है। अभी तो आया ही था, तो यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे कला संस्थान है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो मूल्य रूज है कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। ये एक क्या है, मदिरालय है, यानी कि एक बार था, बियर बार था मूल्य रूज। ठीक है, तो वहाँ के लिए यहाँ पर तुलस लोत्रिक ने पोस्टर बनाए थे, काफी विशाल आकृति में इन्होंने पोस्टर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, कैटेकॉप जो है एक संबंध किस कला से है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने आंसर दिया है कैटाकॉम्ब का संबंध किस कला से है, तो बताइएगा। ऑप्शन है मुस्लिम कला है, इस्लामी कला है, बौद्ध कला है या फिर यूनानी कला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कैटाकॉम्ब का संबंध किस कला से है, तो बिल्कुल यहाँ पर ईसाई कला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 103 है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ अवस्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्तूप हो जाएगा विश्व का, तो बिल्कुल यहाँ पर जावा इंडोनेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 104 है, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। तो वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है तो वो किससे है, जम्मू कश्मीर से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है या फिर आसाम से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, 105 है, सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है जो है वो कौन सी जगह पर है, तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जयपुर, पटना, हैदराबाद या फिर बड़ौदा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल सवाई जय सिंह द्वारा जो बनाया गया जंतर मंतर है वो बिल्कुल आपका जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की, बात करते हैं विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में है, तो बताइएगा तो किस प्रांत में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उड़ीसा। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 107 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, वियतनाम को होमेज देने के इरादे में किसने एक बड़े मूर्ति शिल्प में माँ और बच्चा निर्माण किया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, सतीश गुजराल है, सूजा है, बेंद्रे है या फिर सोमनाथ होर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, माँ और बच्चा का निर्माण किया सोमनाथ होर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 108 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, वीर भूमि जो प्रसिद्ध है, तो वीर भूमि प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा मंदिर के लिए या फिर स्टील फैक्ट्री के लिए या फिर जूट फैक्ट्री के लिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो वीर भूमि यानी कि जो क्या है, वीर भूमि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 109, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, तो बताइएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। तो मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बात करते हैं। जोधाबाई पत्नी थी, तो जोधाबाई पत्नी थी अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की। तो सभी लोग जानते हैं कि जोधाबाई जो पत्नी थी वो किसकी थी, तो अकबर की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 111 है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है, तो शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, शांति निकेतन किस राज्य में अवस्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन है गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली थी, तो पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या फिर राजस्थानी। तो बिल्कुल ये तो देखते ही आंसर आप लोग लगा देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली थी वो थी दक्षिणी शैली थी, यानी कि दक्षिणी शैली। क्वेश्चन नंबर है 114 है, प्रसिद्ध चित्र साहित्यकार, जो प्रसिद्ध साहित्यकार है अमृतलाल जो नागर हैं वो किसके छोटे भाई हैं, तो अमृतलाल नागर के हैं, लक्ष्मी नारायण दत्त जोशी है या फिर आपका चित्तिन नागर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो अमृतलाल नागर के छोटे भाई हैं, तो बिल्कुल है हो जाएंगे यहाँ पर मदनलाल नागर इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सतीश गुजराल का जो जन्म कहाँ हुआ है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग जानते ही हैं कि झेलम है, लाहौर है, कोलकाता या फिर मुंबई। तो बिल्कुल सतीश गुजराल का जो जन्म हुआ है कहाँ पर, झेलम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ अवस्थित है। रामनगर में, नागौर में, छतरपुर या फिर कानपुर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर छतरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो वो किसने किया था। गुलबदन बेगम, सुलेमान मिर्जा है, मिर्जा हिंदाल है या फिर अब्दुल रहीम खान काना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अब्दुल रहीम खान काना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है। दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओशियान या फिर भुवनेश्वर या फिर कांचीपुरम। तो यहाँ पर लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है द डिसेंट ऑफ गंगेज जो है क्या है, एक गंगा अवतरण है। नामक पत्थर की जो कटी रिलीफ मूर्ति है वो बनी है, तो कहाँ पर बनी है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन है महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ या फिर गंगोत्री। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर महाबलीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ। तो खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या फिर लिंगराज मंदिर। तो सभी लोग जानते हैं कि जो पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर महाबलीपुरम ये भी राइट आंसर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि डॉक्टर श्याम विहारी अग्रवाल की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी, शकुंतला की विदाई, किसके संग्रह में है। इलाहाबाद संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, राज्य ललित अकादमी में है या फिर निजी संग्रहालय में है। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इलाहाबाद संग्रहालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 122, गणेश की मूर्ति किस माध्यम में निर्मित है। गणेश की मूर्ति किस माध्यम में है, टेराकोटा या फिर लाल बलुआ पत्थर या फिर सिस्टर या फिर ग्रेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है गणेश की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर में बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर है 123 की बात करते हैं। 123 कह रहा है कि गांधार शैली का मुख्य यूनानी है, वो एक चित्र शैली है, मूर्ति शिल्प है, यवन शैली है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, गांधार शैली एक मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124 है। फाइनली आप लोग एक क्वेश्चन बचा है, तो आप लोग ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सभी स्टूडेंट का। बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 124 है, 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल का निधन हो गया है, तो वो कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में, कोलकाता में, बड़ौदा में या फिर जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बड़ौदा में हो जाएगा। 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल का निधन हुआ है, तो बड़ौदा में निधन हुआ है, याद रखिएगा कहाँ पर, बड़ौदा में इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 125 की तरफ बढ़ते हैं। किस चित्र में सृष्टि का सृजन, किस चित्र में सृष्टि का सृजन, विनाश और जीवन और मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। नटराज नृत्य है, शिव नृत्य है, कामदेव नृत्य है या फिर गणेश नृत्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नटराज नृत्य हो जाएगा, जो सृजन, विनाश और जीवन और मरण या सजीव दृश्य दर्शाया गया है, तो नटराज दृश्य। फाइनली आपके 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि देखो थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग को सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। इसका थोड़ी सी हल्की और स्पीड करते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को नहीं भी समझ में आया है, तो यहाँ पर बहुत स्पीड तेज हो गई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हो ही जाता है, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाता है,
सभी को हो जाता है। तो आप लोग उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको उसका रिप्लाई फुल डिटेल्स के साथ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई भी प्रैक्टिस के साथ किसी भी मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट इसीलिए होता है लाइव की, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज है या फिर कोई डाउट में है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, तो आपको इसका ज़रूर रेस्पॉन्स मिलेगा सभी स्टूडेंट का, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग चाहे तो नंबर भी है मेरा, तो आप लोग पर्सनली भी मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और बाकी जाते जाते सभी स्टूडेंट से ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी को हैप्पी छोटी दिवाली सभी को, ठीक है। तो अभी अच्छी से करिएगा, दिवाली करिएगा, बड़ी दिवाली भी करिएगा अच्छी से, ठीक है। तो बाकी अपना फेस्टिवल मनाते रहिएगा, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। देखो आधे घंटे की 1 घंटे अगर आप लोग टाइम दे देते हैं फिर आराम से करिएगा। बाकी दीपावली वाले दिन तो पूरी कोशिश करेंगे, तो पूरी कोशिश क्या, क्लास नहीं करेंगे, आराम से आप लोग उसको 2 क्लास करिएगा, एक मॉर्निंग में और एक आप लोग उसमें, ठीक है। तो आपकी यहीं पर क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं नाइट, मतलब नाइट में नहीं, आपकी इवनिंग में क्लास होगी 7 o'clock, ठीक है। ओके, अगेन थैंक यू।